नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे हैं, है ना? ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने 6th लेसन का एक्सरसाइज देखा था, है ना? 6th लेसन का हमने एक्सरसाइज और उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब देखा था। और आज हम देखने जा रहे हैं संधि का सेकेंड पार्ट। मैंने पहले भी कहा था संधि आपका ग्रामर है, जो डिसजॉइन द वर्ड्स और जॉइन द वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड द संधि। इसमें हमने क्या देखा था? पहले संधि में 5 प्रकार हैं, उसमें से हमने सिर्फ 2 प्रकार हमने पहले देखे थे। अभी हम देखने जा रहे हैं 3rd, 4th एंड 5th। ओके, 3rd, 4th एंड 5th टाइप ऑफ द संधि। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ 2 टाइप्स ऑफ अ संधि, and now in this class we are going to continue with that sandhi with the 3rd, 4th and 5th part. ओके, उसके पहले जरा सा हम रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? संधि क्या है, संधि के प्रकार, और जो फर्स्ट संधि था वो सेकंड संधि था, उसका हम छोटा सा रिकैप देखने जा रहे हैं। लेट मी सी द रिकैप ऑफ फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ द संधि एंड व्हाट इज अ संधि। ओके, आर यू ऑल रेडी? कीप योर बुक्स विथ यू ओपन। 8th standard. This is the continuation of the sandhi, which is there in the first 2 sandhi was there in the 5th lesson, and the second, 3rd and 4th 5th sandhi is there in the 6th lesson. Okay, so this is the continuation of the grammar part, sandhi. Be ready with your notebook, pencil and book. Okay, तैयार हैं आप? Sandhi, grammar, so very boring. Don't think like that. But you have to learn this, isn't it? If you are taking the Hindi languages in the 10th standard, that this is the very important to you in this subject. Okay, this grammar subject. So be ready. Try to learn. Don't be get bored. Okay. Be brisk. चलो चलते हैं संधि के अंदर। संधि, ओके ओके, तैयार हो जाइए। देखिए, ये है हमारा संधि लेसन। संधि में 3 प्रकार के हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हम किसे कहते हैं? स्वर आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अह। स्वर संधि के अंदर नहीं आएगा, ठीक है? बाकी 11 letters will come under the स्वर संधि। और ये है व्यंजन। सेकेंड पार्ट इज व्यंजन। व्यंजन इज अ क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, इक्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है, ये है स्वर संधि। और विसर्ग संधि अह में आ जाएगा, ठीक है? चलते हम। देखिए, संधि, संधि किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड संधि? संधि की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ संधि। परिभाषा, डेफिनेशन। भेद और उदाहरण, उसका टाइप। भेद मीन्स उसका टाइप देखने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उसके उदाहरण भी देखेंगे। उदाहरण, एग्जाम्पल। देखिए, संधि क्या है? 2 वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है, इफ 2 वर्ण, वर्ण मीन्स लेटर्स, वर्ण मीन्स लेटर्स, इफ 2 वर्ण combine together, the changes in which the changes comes, isn't it? 2 वर्ण, अगर 2 शब्द, 2 लेटर्स जुड़ जाएं तो उसमें एक विकार आता है, द चेंजेस, bring on change, उसे संधि कहते हैं। we say that as a संधि। say for example, देखिए, हिम प्लस आलय, हिम, ये है म। हिम शब्द में ये जो म वर्ण है, जो म वर्ण है, लास्ट लेटर, एंड इन द सेकेंड वर्ड फर्स्ट लेटर आ, फर्स्ट वर्ड सेकेंड लेटर, लास्ट लेटर म, और सेकेंड वर्ड में फर्स्ट लेटर का जो मेल होता है, when they join together, okay, the last letter of the first word
and the first letter of the second word when joined together, it brings a changes. Himalay. Him plus ale, Himalay. What changes it has brought now? Himalay. The new word has come, Himalay. So, this is called a Sandhi. Rama plus Ish. The last letter of the first word, A, Ma, and then the first letter of the second word, E. रमा प्लस ई के जुड़ने से हमें एक नया शब्द मिलता है. वी कैन गेट वन न्यू वर्ड. रमा प्लस ईश, रमेश. यहाँ पर ईश है, सो रमेश. वी गॉट वन न्यू वर्ड. सो दिस इज कॉल्ड अ संधि. ओके, स्वर में संधि 3 प्रकार के होते हैं, हमने देख लिया. अब हम पहले देखने जा रहे हैं स्वर संधि. हम क्या देखने जा रहे हैं? स्वर संधि. स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अम, अह. नॉट अम, अह, जी. ओके, देखिए. और ये है संधि के प्रकार, स्वर संधि के भेद. द टाइप्स ऑफ द स्वर संधि. In the swar sandhi itself we have 5 types, that is दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि. ठीक है. और पहले हम देखने जा रहे हैं दीर्घ संधि. The first दीर्घ संधि. जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए वहां दीर्घ स्वर हो जाता है. ह्रस्व द लेटर्स या दीर्घ स्वर. सी, ह्रस्व स्मॉल प्रोनाउंस्ड लेटर. The time taken to pronounce a letter to very little bit time. ह्रस्व स्वर. अ, ई, उ, like that. Okay, it takes a little bit time to pronounce it. Okay, if I say ah, it takes a longer time to pronounce it. That is a dirgh letters. ह्रस्व स्वर means the letters which take a very little time to pronounce it is called a ह्रस्व letters, and the dirgh letters are the letters which takes a long time to pronounce it when compared to the ह्रस्व लेटर, that is called a दीर्घ स्वर. ओके, समझ में आ रहा है आपको? देखिए, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद when a very small letter, very little pronounced letter and the long pronounced letter after that ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, after that if we get the small time letter pronouncing and the long time letter pronouncing, if it comes, वहां दीर्घ स्वर हो जाता है. कन्वर्ट्स इनटू अ दीर्घ स्वर, दैट इज लॉन्ग प्रोनाउंस्ड लेटर. से फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए अ, ये दोनों ही ह्रस्व स्वर है ना. अ इज अ ह्रस्व स्वर, शॉर्ट प्रोनाउंस. अ इज ऑल्सो अ ह्रस्व प्रोनाउंस, शॉर्ट प्रोनाउंस. व्हेन दीज टू कंबाइन टुगेदर दिस विल बिकम एज अ दीर्घ स्वर, लॉन्ग प्रोनाउंस. सत्य, य, अर्थ, अ. So ya, will when joined together it will become as a ya, satyarth. समझ में आ रहा है आपको? Good. When a small pronounced letter, when a little time taken letters is after, if long time, that is ह्रस्व plus दीर्घ comes, that will also become as a दीर्घ letter. Shiv, v, small pronounced letter. Ah, takes long time to pronounce. When small pronouncing letter when combined together with the long pronounced letter, this will become as a long pronounced letter. Shiv plus ale, शिवालय. ओके बच्चों, मैं ये आपको पहले भी समझा चुकी हूँ. जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि हम नेक्स्ट लेटर पढ़ सकें. ओके, देन अ प्लस आ, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी. आ प्लस आ, विद्या प्लस आले, विद्यालय. देखिए, विद्यार्थी, विद्यालय. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. तो मैं तो गुम हो गई.
So these are the examples of the first दीर्घ संधि, दीर्घ टाइप ऑफ द संधि. ठीक है, देखिए दीर्घ टाइप ऑफ द संधि, these are the example. Now we are going into गुण संधि. What are the गुण संधि? जब आ के साथ ई का मेल होने पर ए बनता है, देखिए अ प्लस ई. When a combines with e, this will become as a. When a combines with e or e, this will become as a. When a combines with e, this will become as a. When a combines with e, okay, the result would be a. Say dev, v, a plus indra, e. A plus e will become as a devendra. A, e when combined together, it will give a sound. It will give a sound. So devendra. Dev plus ish, devesh. Maha plus indra, mahendra. Rama plus ish, ramesh. So, ठीक है, समझ में आ रहा है आपका? A when combines with e, the result would be a. That will change into a. The first word of the last letter will change into a. व a में बदल गया, यहाँ पर व a में बदल गया, महा हे में बदल गया, रमा में बदल गया. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? ये है एग्जाम्पल्स, गुण संधि के एग्जाम्पल्स हैं ये. देखिए चलते हैं अभी, संधि कीजिए. दिस इज द एक्सरसाइज. भाव प्लस अर्थ, व प्लस अ when joined together it will become as a भावार्थ. विद्या, a plus a when combined together also will become as a vidyarthi. A plus a when combined together will become a vidyalay. Hari, e plus e, harish, e. Okay. मही प्लस ई, महिष. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये भी स्वर संधि के विच्छेद हैं. ये सब एग्जाम्पल है, हमने पहले देख चुके थे. अब हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि. क्या देखने जा रहे हैं हम? वृद्धि संधि. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द स्वर संधि. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द स्वर संधि. फर्स्ट टाइप वाज द दीर्घ संधि, second is the वृद्धि संधि, and second is the गुण संधि, and third is the वृद्धि संधि. ठीक है, फिर से मैं गुम हो गई कहीं पर, कहाँ चली गई? 1 मिनट इंतजार कीजिए बच्चों, मैं आ जाती हूँ. धन्यवाद बच्चों. हाँ, फिर मैं क्या कह रही थी? स्वर संधि में पहला भेद था हमारा दीर्घ संधि, सेकेंड वन वॉज द गुण संधि, and third one is the Vriddhi Sandhi. Now we are going to see Vriddhi Sandhi, the type of the Vriddhi Sandhi. See, what is the difference here? When a के बाद, after a के बाद means after, के बाद means after, a के बाद ai, when the last letter of the first word completes with a. After that, when the first letter of the second word ai comes, that will change into I. That will change into I. Or a के बाद, if after the first letter, first word of the last letter a combines with the first letter of the second word au, that will change into au. Okay, समझ में आ रही है आपको? आ के बाद ai आए तो आई हो जाता है, और आ के बाद ओ आउ आए तो आउ हो जाता है. अच्छा, मिलते हैं सेकेंड पार्ट पर.